बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट अपनी वीडियो में हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के बारे में बातचीत की थी और प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन को अब कन्वर्ट कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम में। अब इसमें एग्रीकल्चर को भी शामिल कर लिया गया है और इसके साथ साथ ख़वातीन का कोटा 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। अब इस लोन स्कीम की ख़ास जो खसूसियत है वो ये है कि इस पे आप 5 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है उसे अवेल कर सकते हैं। इतना लोन अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें आप लोगों को ज़्यादा गारंटियाँ नहीं देनी पड़ेंगी, सिर्फ शख्सी ज़मानत पे आपको ये लोन मिल जाएगा। तो अभी इस वीडियो में क्योंकि हमने लोन के लिए अप्लाई करना है, लेकिन इसको अप्लाई करने से पहले आपको टर्म्स कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तमाम चीज़ों पता होनी चाहिए, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दी हैं। अब आप पहले लास्ट वीडियो देख लें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होगी, उसे देखें। उसके बाद हम इस लोन को अप्लाई करेंगे ताकि आपको पता हो कि हमने पीछे कौन सी चीज़ें, कौन सी रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, ताकि आपके पास वो फुलफिल की हों आपने और आप इसमें ईजिली अप्लाई कर सकें। चले खैर, अब मैं तो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जी, यह है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। तो मैं अप्लाई फॉर लोन के लिए क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने अप्लाई फॉर लोन के लिए क्लिक किया है तो एक नई वीडियो मेरे सामने आ गई है और इस विंडो में आप देख रहे हैं डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। और डिस्क्लेमर में क्या है वो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। कर्ज स्कीम के पिछले मरहले के तमाम दरखास्त दहिंदगान के लिए आपको मतला किया जाता है कि लोन स्कीम के पिछले फेज के तहत आपकी कर्जे की दरखास्त पर कार्रवाई नहीं की जा सकी थी, क्योंकि स्कीम को सार्फिन के लिए ज़्यादा आसान बनाने के लिए स्कीम का जायजा लिया जा रहा था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज़ कर दिया है। यानी कि वो जो पहली वाली स्कीम थी उसको ख़त्म करके ये नई स्कीम का आगाज़ कर दिया है जो सूद से पाक कर्जे दे रही है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप दोबारा दरखास्त दें, जिसके लिए आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ पोर्टल पे आप उसकी दरखास्त को सबमिट करवा सकते हैं। इसके बाद अवलिन तरजीह आपकी दरखास्त को दी जाएगी और कार्रवाई शुरू की जाएगी। ओके जी, ये डिस्क्लेमर हो गया। जिन लोगों ने पहले लोन में अप्लाई किया था यूथ प्रोग्राम में और आप लोगों को लोन नहीं मिला था, आप दोबारा से सबमिट करें और आपको तरजीह दी जाएगी। ये तो हो गया जी क्लियर। ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था और उन्हें लोन नहीं मिला, वो रीसबमिट करें। चलिए जी, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप देख रहे हैं जी, ऊपर लिखा हुआ है जी PMYB एंड ALS एप्लीकेशन फॉर्म, यानी प्राइम मिनिस्टर बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, और यह है 2023 के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले यहाँ ये उर्दू में कुछ शिक्स दी हुई हैं, कुछ शराइत हैं या कुछ चीज़ें हैं, हदायत हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है ये तमाम सेक्शन में स्टार का बटन, यानी कि स्टार का निशान होगा, उन जो कॉलम्स हैं उनको आपको हर हाल में फिल करना है। उसके बाद ही आप सिटीज़न पोर्टल ऐप से मुतल्लक अपनी शिकायत यानी सिटीज़न पोर्टल पर जमा करवा सकते हैं। बराए करम दरखास्त दहिंदगान का CNIC नंबर, CNIC जारी करने की तारीख और डेट ऑफ बर्थ के मुतल्लिका फील्ड को दुरुस्त तरीके से लिखें जी। अगर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर गलत डाल दिया या आपने उसका तारीख इजरा यानी कि जिस डेट को वो आपको इशू हुआ है या आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी मेहनत करी कराई ज़ाया हो जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ देखें इंस्ट्रक्शन। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको यहाँ फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें मैं वैसे ही समझा दूँगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये उर्दू में है, बहुत ईजी है, इंग्लिश में भी है। यहाँ तस्वीर तमाम चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास ये तमाम चीज़ें होंगी तो आप फॉर्म इजीली फिल कर लेंगे। आप इनको पढ़ लीजिएगा। चलें जी, मैं इसको करता हूँ क्लोज़। और क्लोज़ करने के बाद यहाँ देखिए नीचे भी बयानिया है, ये आप तमाम चीज़ें पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन आप मुकम्मल कर लें तो उसके बाद सबमिट करने के बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपकी रह गई है, कोई चीज़ उसमें मिस है तो आप उसमें दोबारा ऐड करके उसे सबमिट कर सकते हैं। ओके जी, अब सबसे पहले है जी CNIC। यहाँ हमने अपना CNIC एंटर करना है। मैं अपना CNIC एंटर करता हूँ। उसके बाद इशू डेट, शनाख्ती कार्ड पे आप देखेंगे कि आपको जिस डेट को आपका ID कार्ड इशू हुआ है वो डेट होगी, वो आप यहाँ दर्ज करेंगे। और टायर, ये है जी थर्ड। इसमें हमने आज हम फर्स्ट वीडियो जो है वो टायर 1 पे बनाएंगे और टायर 1 के बाद हम टायर 2 भी बनाएंगे और टायर 3 भी बनाएंगे। टायर 1 में आप लोगों ने 5 लाख की अमाउंट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपको बिला सूद ये कर्जा दिया जाएगा और इसकी जो मुद्दत होगी सबमिशन की वो तकरीबन 3 साल होगी। मसावी अकसात होंगी, कोई सूद नहीं होगा और आप इसको बगैर किसी ज़मानत के अवेल कर सकेंगे। ओके जी, अब मैं हाँ थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ एक सबसे अहम चीज़ है। यहाँ उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो बैंक्स की लिस्ट है, 5 बैंक हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आप लोगों को लोन देंगे। और उसके साथ माइक्रो फाइनेंस बैंक भी हैं, वो हर बैंक के आगे उसका माइक्रो फाइनेंस बैंक है जिसको आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी कि आपको फर्स्ट जो है बैंक ऑफ पंजाब है,
आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो साथ आपको अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक को भी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि दोनों बैंक्स मिलकर आपके जो लोन की स्कीम है उसको प्रोसेस करेंगे। ओके जी, मैं अब अपना आईडी कार्ड ऐड करता हूं और तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद मैं एंटर पे क्लिक करता हूं और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। जी, आईडी कार्ड दिख रहे हैं, मैंने अपना ऐड कर दी है और उसको हाइड करना ज़रूरी था, मैंने उसे हाइड कर लिया। उसके बाद इशू डेट जो सी है वो आप देख रहे हैं, और टायर 1 मैंने 5 लाख के अमाउंट के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं एंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। एंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखें जी, अब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन है सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए में हमने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ओके जी, मैं अब आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने का तरीका, मुकम्मल चीज़ें जो यहाँ ऐड होनी है वो बताऊँगा, लेकिन मैं इसको फिलअप नहीं करूँगा क्योंकि कुछ सीक्रेसी होती है, मैंने अपना फॉर्म सीक्रेट रखना है, तो इसलिए मैं उसे ऐड नहीं करूँगा। ओके जी, सबसे पहले उन्होंने कहा जी बैंक ऐड करें, आपने किस बैंक से कनेक्ट होना है। आपके पास जो करीबी ब्रांच है जिसका स्टाफ भी अच्छा आपसे कोऑपरेट करने वाला है, बैंक अच्छा है, आप उस बैंक को सिलेक्ट करें। मैं मीज़ान बैंक को सिलेक्ट करता हूँ, अच्छी सर्विसेज हैं। उसके बाद आपको माइक्रो फाइनेंस बैंक को भी यहाँ से सिलेक्ट करना है उसी के सामने, तो यहाँ देखें अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट जी, यहाँ आ जाता है जी एप्लीकेंट का नाम। ये देखिए यहाँ आप लोगों ने एप्लीकेंट हाईलाइट हो रहा है। ओके जी, हाईलाइट मैं ऐसा करता हूँ, इसको दूसरी तरह से हाईलाइट करता हूँ। यहाँ आपने एप्लीकेंट का नाम डालना है, एप्लीकेंट का नाम डालना है जी। यहाँ आप डालेंगे जी एप्लीकेंट का नाम। ओके, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट आ जाता है जी, यहाँ आप लोगों ने पिक्चर अपलोड करनी है दरख्वास्त गुजार की। मिसाल के तौर पर अगर मैं दरख्वास्त गुजार हूँ तो मैं अपनी पिक्चर अपलोड करूँगा, अगर मेरा भाई करता है तो मैं उसकी करूँगा, वालिद करते हैं, वालदा करती हैं, बेगम करती हैं, कोई भी जो एप्लीकेंट है यानी कि जिसके नाम की दरख्वास्त जा रही है उसकी पिक्चर यहाँ अपलोड होगी और उसी का नाम यहाँ आएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी यहाँ तारीख पैदाइश भी आपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर देख लेनी है, सेम वही तारीख पैदाइश डालनी है, एप्लीकेंट की ही डालनी है। मेरा आईडी कार्ड नंबर मैंने यहाँ दर्ज किया था, वो आप देख रहे हैं कि यहाँ दर्ज है, मैंने उसे हाइड कर दिया है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपके ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद। अगर आप वालिद हैं, आपके नीचे आपकी जिन कफ़ालत जिन की कर रहे हैं उसमें एक आपकी बीवी है, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। यहाँ आप जितने मेंबर हैं वो दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं शनाख्ती कार्ड के सामने के हिस्से की तस्वीर। आपने फ्रंट साइड की तस्वीर लेनी है और उसे यहाँ अपलोड कर देना है। क्लियर तस्वीर होनी चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। शनाख्ती कार्ड की बैक की तस्वीर यहाँ आ गई, आपने बैक की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड के पिछले हिस्से की तस्वीर भी लेनी है और उसे भी अपलोड करना है। ये देखें जी तारीख अजरा दोबारा से आ गया है कि किस तारीख को मेरा शनाख्ती कार्ड इशू हुआ, वो मेरी डेट आप देख रहे हैं, वो उन्होंने खुद ही पिक कर ली है। ओके जी, हाईलाइट को एग्जिट करता हूँ और स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे आते हैं थोड़ा सा। ले जी, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ देखें जी, यहाँ आ जाएगा जी जेंडर। ठीक है जी, मेल है तो मेल, फीमेल है फीमेल, और अगर ट्रांसजेंडर यानी कि जो भी शी मेल है या जो भी, आप वो इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे है जी, यहाँ आ जाएगा दरख्वास्त गुजार के वालिद, शोहर या सरपरस्त का नाम। उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शहरी हैसियत, अब यहाँ आप लोगों ने शहरी हैसियत रेजिडेंट, यानी आप इस शहर के रिहायशी हैं, आपने रेजिडेंट करना है। और ओवरसीज़ रिटर्निंग है, अगर आप बाहर से वापस आ चुके हैं और यहाँ आप रिहायश पसीर हैं और वापस जाने का इरादा भी नहीं है, तो आप लास्ट जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करेंगे। नॉन रेजिडेंसी, यानी अगर आपके पास किसी और मुल्क की रेजिडेंसी की नेशनलिटी है तो आप फिर ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मे भी आपको उस सूरत में कर्ज ना मिले। ओके जी, यहाँ आ जाता है जी मज़हब, आपका जो भी मज़हब है, इस्लाम है, हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़म है या अदर कोई है, तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए जी आपका क्या आप, मैं इसको फिर हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ, क्या आपके पास कोई माजूरी है। खुदा न खास्ता अगर आप माजूर हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपका बाजू नहीं है, आपकी टांग नहीं है, खुदा न खास्ता कोई भी डिसेबिलिटी है आपके पास, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आ जाती है जी तालीम, यह है जी तालीम का सेक्शन। अब आपने तालीम के सेक्शन को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ देखें जी, अगर आपने मैट्रिक किया है, एफए किया है, बीए, बैचलर, मास्टर डिग्री, कोई भी डिग्री है, नीचे देखें डॉक्टरेट की भी डिग्री है, पीएचडी है, सीसीए, तमाम यहाँ जो सी एजुकेशन डिग्रीज़ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आपने जो सी भी डिग्री हासिल की हुई है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप लोगों ने अपनी डिग्री की तस्वीर
जो आपकी लास्ट डिग्री है, मिसाल के तौर पर आपने मास्टर किया हुआ है तो मास्टर की डिग्री यहाँ अपलोड कर देंगे। ओके जी, यहाँ से आपकी डिग्री अपलोड हो जाएगी। सॉरी, ये बटन पे क्लिक हो गया, अब ये गैलरी दिखाएगा। चलें इसको क्लोज करते हैं। ओके जी, यहाँ आ जाते हैं जी, हुनर। आपके पास कौन सा हुनर है, यहाँ देखें जी। आप अकाउंट्स को जानते हैं, फाइनेंसिंग को जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूटिफिकेशन, बिजनेस और सिविल टेक्नोलॉजी, फलां 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 तमाम कैटेगरीज मौजूद है। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा जी आपका मौजूदा पता, जो आपका परमानेंट एड्रेस है आपके आईडी कार्ड पे मौजूद है, आप वो लिखें। अगर आपका एक किराएदार हैं तो फिर आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का एड्रेस लिखिएगा, शिनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस ना लिखिएगा। ओके जी, उसके बाद आ जाता है जी आपका मौजूदा सूबा, किस सूबे से ताल्लुक़ है। सिंध से है, KPK, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, AJ के जिस सूबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप उसे सिलेक्ट करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास जी डिवीज़न, मौजूदा डिवीज़न। तो आप यहाँ डिवीज़न लिखेंगे। मेरी डिवीज़न लाहौर है तो मैं लाहौर लिखूंगा। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट यहाँ मेरा लाहौर आएगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे। उसके बाद तहसील है, आपकी जो तहसील है, मेरी तहसील लाहौर है तो मैं इसे लाहौर लिखूंगा। उसके बाद यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका सेम एड्रेस यहाँ नीचे आ जाएगा, मुस्तकिल जो आपका पता है वो यहाँ लिखा जाएगा। नीचे आ जाते हैं, दोबारा से आपको यही चीज़ें फिल करनी है, तहसील, ज़िला, डिवीज़न और सूबा। नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। हर बंदे के पास 2-2 मोबाइल नंबर हैं, आप 4-4 मोबाइल नंबर भी हैं, तो आपने अपने जो 2 मेन मोबाइल नंबर है जिन्हें आप पिक करते हैं हर हाल में और जिससे आपकी वेरिफिकेशन होगी वो आपने यहाँ दर्ज करने हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपकी मौजूदा आमदनी, ये सबसे अहम चीज़ है। अब देखें, हर घर का यही मसला है कि मौजूदा जो उसकी आमदनी है वो कम है और उसके अखराजात ज़्यादा हैं। तो यहाँ आपकी जो भी आमदनी है आपने एक्चुअल वो लिख देनी है। अगर आपकी 75,000 सैलरी है या आपकी 50,000 सैलरी है या 25,000 सैलरी है तो आपने यहाँ लाख से ज़्यादा अखराजात लिखने हैं 75,000 की सूरत में। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप यहाँ 80,000 अखराजात लिख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका जो फॉर्म जितना फिल हो चुका है वो सेव होता रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, बिजनेस इंफॉर्मेशन। आप किस किस्म का बिजनेस करेंगे जिसके लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। कारोबार की नौइयत, यहाँ मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ न्यू बिज़नेस है आपका या जो चलता चलाता बिज़नेस है, तो हम टायर 1 में हैं क्योंकि, तो न्यू बिज़नेस पे क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है कैटेगरी क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, किस किस्म की आप बिज़नेस करेंगे, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज। मैं तो एग्रीकल्चर को प्रेफर करूँगा, एग्रीकल्चर लोन ईजीली अवेल कर सकते हैं हम, और मेरा जो माइंड है वो भी यही है। और उसके बाद है जी बिज़नेस सेक्टर, डेयरी फार्मिंग, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, तमाम चीज़ें हैं। आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक जो एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और क्रॉप और मैं लाइफ स्टॉक फार्मिंग करूँगा जी। इसमें हमारे कौन सी कैटेगरी आएंगी, यहाँ देखें सब सेक्टर आ जाते हैं। तो इसमें देखें जी, कैमल फार्मिंग है, काउ फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, गोट रेयरिंग है, और यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ गोट ट्रेनिंग और फैटनिंग फार्म। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो माजरत, तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है जी बिज़नेस नेम। अब बिज़नेस नेम आपने जिस नाम से कारोबार शुरू करना है तो वो आप यहाँ लिखेंगे। तो मैं अपना नाम से अपना कारोबार शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाह से। अवैस कैटल, CATTLE फार्म। ओके जी, ये मैंने अपने बिज़नेस का नाम रख लिया। अब बिज़नेस डिटेल, अब आपने कुछ ना कुछ डिटेल यहाँ डालनी है कि आप किस किस्म का बिज़नेस करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं 5 लाख मिलता है तो 5 लाख में मैं तकरीबन अपना 3 लाख में जो है वो अपना जानवर ख़रीदूँगा, और उसके बाद जो 2 लाख है उसके लिए उसका, क्योंकि शेड मेरे पास अगर मौजूद है तो मैं उसमें अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो तैयार करूँगा उसमें तमाम चीज़ें ये ऐड कर दूँगा कि मैं इतनी मेरे पास जगह मौजूद है और मेरे पास जो फार्म की जगह है मौजूद है उसमें मैं इतने जानवर डालूंगा, इतनी उन्हें खुराक मिलेगी, और 6 माह में मेरी ये फसल तैयार हो जाएगी और मैं स्लाटर हाउस को ये अपने जानवर दूंगा और उसके बाद नया फार्म यानी कि मज़ीद जानवर लूँगा और उससे मुझे इतना बेनिफिट होगा। ओके जी, उसके बाद आप यहाँ देखें जी रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अब रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई मौजूद है तो वो आप ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद है जी माहाना अखराजात, कारोबारी अखराजात, यानी कि मंथली आपको इस पे कितने अखराजात आएंगे। तो आपके पास ज़ाहिर बात है एक मुलाजिम की ज़रूरत होगी, आपको उसके फीड की ज़रूरत होगी, ये तमाम चीज़ों का तखमीना निकालें और उसके बाद यहाँ दर्ज करें। यहाँ आप एक देखिए लास्ट जो हमारा सेक्शन है यहाँ वाला, कोई भी दस्तावेज़ जो आप साथ मुंसलिक करना चाहते हैं, आपने जो एक कागज़
कागज़ पे अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। ओके जी, अब आ गया है हमारे पास सेक्शन 3 लोन डिटेल। सेक्शन 3 आ गया जी। चलें जी, यहाँ क्योंकि हमने टायर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहला जो 3 किस्म के टायर हैं जिसमें फर्स्ट है 5 लाख का लोन, दूसरा है 7,50,000 का लोन और तीसरा है 75 लाख रुपए का लोन। अब 75 लाख तो उनको मिल रहा है जो जिनका ऑलरेडी बिजनेस है और अच्छा भला बिजनेस है, जिनके पास कोई गारंटियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन जो फर्स्ट 2 टायर हैं वो आपको शख्सी ज़मानत में मिल जाएंगी और आपका बिजनेस माइनर बिजनेस है या बिल्कुल बिजनेस नहीं है, ये दोनों कैटेगरी उसमें आती हैं। ओके जी, मतलूबा कर्ज की रकम अब यहाँ मतलूबा क्योंकि 5 लाख वो दे रहे हैं तो हम 5 लाख ही लेंगे। मैं यहाँ 5 लाख लिख रहा हूँ, सॉरी, और ये 5 लाख। अब आ जाते हैं जी यहाँ पीरियड कितने साल के लिए लेना चाह रहे हैं। मैक्सिमम लें जी 3 साल के लिए हम लेंगे क्योंकि उसमें कुछ किस्त जो सी है वो कम होगी, इसलिए 5 साल का सॉरी 3 साल का दौरानिया, ठीक है। फ़ाइनेंसिंग की तफसीलात, अब फ़ाइनेंसिंग की तफसीलात में आपने कौन क्या ऐड करना है। अगर आपने किसी बैंक से, इस बैंक के अलावा या किसी भी बैंक से आपने पहले लोन ले लिया है तो उसकी तफसीलात आप यहाँ दर्ज करेंगे। आपका जो सा है वो बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, आपने बैंक से लोन लिया, पे किया या नहीं किया, तमाम जो तफसीलात हैं वो यहाँ ऐड करेंगे। क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो आपका आईडी कार्ड जब जाएगा तो तमाम तफसीलात बैंक के पास आ जाएंगे। अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। यहाँ आप लोगों ने अगर करंट आपका कोई लोन चल रहा है तो उसकी तफसीलात भी देनी है। देखें महाना किस्त भी लिखी हुई है और बाकिया रकम जो देनी है वो भी लिखी हुई है और ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देनी है। और यहाँ अब नीचे आ जाता है 2 बयान हल्फी, यानी कि 2 चीज़ें हैं जो आपने सर्टिफाइड करनी है, आपने उनकी तस्दीक करनी है कि मैं एतराफ़ करता हूँ कि जितनी भी मैंने तफसीलात दी हैं और जो भी मैं तफसीलात मुहैया की हैं, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ ऐड की हैं उनमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है और मेरा किसी जो ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी मेरी नहीं है। इस चीज़ का आपने सर्टिफिकेट देना है। या लास्ट में आप देखें, मैं हल्फन ये इतराफ़ करता हूँ या करती हूँ कि मैं पाकिस्तान की वफाकी या सूबाई हुकूमत या किसी हाजिर सर्विस मुलाजम नहीं हूँ, यानी कि ये सरकारी मुलाजमीन के लिए कर्जा हरगिज़ नहीं है, इसलिए आप इस लोन में अप्लाई नहीं कर सकते। ओके जी, ये हो गया हमारा लोन स्कीम का टायर 1 की एप्लीकेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात के साथ बता दिया कि किस तरह आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कैटेगरी है, क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्राइटेरिया है, तमाम चीज़ें आप लोगों को पता चल गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टायर 2 के बारे में चलेंगे और टायर 2 के बारे में किस तरह आपने अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी है और किस तरह अप्लाई करना है, उस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि इससे किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।